कब्जा कैसे किया जाए, उसके लिए प्रयास किया जा रहा है। बाबा साहब ने 1936 में लिखा था अंतर्जातीय शादी एक माध्यम है। आज ये पोजीशन हो रही है कि बाप अपनी बेटी को इसलिए मार रहा है कि दूसरी जाति उसने शादी करी, या कोई इस पे स्टेटमेंट देता है तो उस पे पूरा एक समाज टूट पड़ता है कि। तो कुल मिला के अभी मोदी जी भी उन्होंने कहा था लॉर्ड मेकाले को हम लोग 10 साल में मिटा देंगे, जिन्होंने समान शिक्षा के लिए, अंग्रेजी शिक्षा के लिए और समान कानून बनाने का कार्य किया। इससे हमारे इंडिकेटर मिलते हैं किस तरह का एक वातावरण निर्माण किया जा रहा है। तो हमारे आज विद्वान आचार्य जी हैं जो हमें उनसे ही हमने सीखा है, वो हमें आज मार्गदर्शन देंगे, उनका प्रबोधन मुख्य रहेगा। तो मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय से निवेदन करूंगा कि आगे की कार्रवाई वो जारी रखें और हम लोग इससे सीखेंगे और मिशन के प्रति प्रतिबद्ध होने के लिए हम लोग संकल्प होंगे, कार्य करेंगे। तो इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। नवोदय, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। तो आपने मुझे प्रोग्राम शुरू करने की इजाजत दे दी है। तो पुनः एक बार मैं सभी महापुरुषों को नमन करते हुए संस्था के संस्थापक धर्मप्रकाश भारती जी, पूर्व विधायक संस्थापक अध्यक्ष महोदय BS बिसोरिया जी और इंजीनियर किशोर बोस जी, राष्ट्रीय आचार्य। तो आज का जो हमारा जो प्रोग्राम का लक्ष्य है वो यही है कि जैसे कि हमारे अध्यक्ष जी ने बताया है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के मिशन के प्रति हमारी क्या भूमिका रही है और क्या आगे रहेगी। तो आज का जो हमारा जो आवार और समापन करेंगे वो मान्यवर धर्मप्रकाश भारती बोस जी, पूर्व विधायक और संस्थापक जी, वो करेंगे। और आज के मुख्य प्रबोधनकार इंजीनियर किशोर बोस जी जो राष्ट्रीय आचार्य हैं। तो आज की अध्यक्षता तो मैंने पहले बता दी कि मान्यवर BS बिसोरिया जी और जितने भी हमारे साथी जुड़े हुए हैं, जिनमें मुख्य हमारे डॉक्टर बाबू राजा रामानंद जी, हमारे बादल सिंह बोस जी और हमारे तीनों कोऑर्डिनेटर और सारे साथी मेरे सीनियर जितने भी जुड़े हैं उन सबको मेरी तरफ से जय भीम, जय भीम, नमोबुद्धाय। तो साथियों, मैं सबसे पहले मैं अध्यक्ष जो अपने पूर्व विधायक संस्थापक जी को मैं अनुरोध करूंगा कि आज का जो प्रोग्राम है उसमें हमारी क्या रूपरेखा रहेगी, तो उस पर 2 मिनट के लिए वो अपना विचार प्रकट करेंगे। उसके बाद हमारा जो प्रोग्राम आगे जारी रहेगा। तो मैं संस्थापक अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा कि 2 मिनट के लिए अपना जो प्रोग्राम शुरू करें, उसके बारे में जो रूपरेखा है उसके बारे में हमें बताएं। महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध, बोधिसत्व परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी, बहुजन समाज में जन्मे सभी संत गुरुओं को नमन करते हुए आज की हमारी विशेष इस वेबिनार की अध्यक्षता कर रहे हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के अध्यक्ष BS बिदोरिया साहब, आज हमारे मुख्य मार्गदर्शक प्रबोधनकार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय इंजीनियर किशोर बोस साहब, संचालन कर रहे हैं हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी इंजीनियर रमेश वनगोत्रा साहब, और सभी हमारे सीनियर साथी और जो साथी जुड़े हैं सभी को मेरा सादर नमोबुद्धाय, जय भीम। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का जीवन संघर्ष या बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का मूवमेंट मिशन आज से 69 वर्ष पूर्व बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी 6 दिसंबर को हमारे बीच से चले गए थे। वो हमारे बीच से चले गए, लेकिन उनका जीवन संघर्ष, उनका मिशन, उनकी विचारधारा आज भी हमारे बीच में है। तो उनके महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर हमें गहन चिंतन, अध्ययन इस बात का करना है कि जो करोड़ों बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायी हैं या भारत में करोड़ों लोगों को
बाबा साहब के जीवन संघर्ष के कारण, उनके तप त्याग तपस्या के कारण हमें जो हासिल हुआ है, या बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जैसा चाहते थे, जैसी उनकी तमन्ना थी, तो विशेष रूप से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर चाहते थे जो सामाजिक असमानता है, गैर बराबरी है, उसका अंत होना चाहिए। जो आर्थिक रूप से असमानता है, गैर बराबरी है, उसका अंत होना चाहिए, वो खत्म होना चाहिए। या दूसरे शब्दों में हम कहें तो वर्ण व्यवस्था, जातिवाद, सामंतवाद, मनुवाद, अंधविश्वास, ये भारत से खत्म होना चाहिए। तो क्या हमने पिछले 69 वर्षों में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को मानने वाले लोग, क्या उन्होंने अपनी भूमिका निभाई है? 69 वर्षों में हमारी क्या भूमिका रही है, और क्या हम आगे अपनी भूमिका तय कर रहे हैं, करना चाहते हैं? जैसे देखिए, बाबा साहब अंबेडकर जी की महापरिनिर्वाण दिवस के लिए हमने ये आज की वेबिनार रखी है, और मुख्य हमारे प्रबोधनकार हमारे राष्ट्रीय आचार्य इंजीनियर किशोर बौद्ध हैं। लेकिन मैं अभी स्क्रीन पे देख पा रहा हूं हमारी संख्या मात्र 51 है ना? तो इतना बड़ा विषय है, इतने बड़े महापुरुष का हम महापरिनिर्वाण दिवस मना रहे हैं, और हमारे आज के मुख्य प्रबोधनकार भी हमारे राष्ट्रीय आचार्य हैं। तो सबसे पहले हम समाज से सवाल करें या दूसरे लोगों से सवाल करें कि हमारी भूमिका क्या है, तो मैं समझता हूं कम से कम ये 51 साथी जुड़े हैं, यही अपनी भूमिका पहले तय कर लें कि हमारी भूमिका क्या है। जबकि बार बार कहा जा रहा है कि भाई कम से कम एक साथी को 10 लोगों को जोड़ के तैयार करना है, 10 लोगों को तैयार करके जोड़ना है, 10 लोगों को तैयार करके जोड़ना है। तो मैं समझता हूँ ठीक है, मैंने मुझे आदेश हुआ माननीय संचालक जी का, तो मैंने अपनी पीड़ा और जैसा मुझे छोटी बुद्धि से समझ में आता है, मैंने अपनी बात प्रस्तावना के रूप में रख दी है। तो इससे हमारा मार्गदर्शन आज करेंगे हमारे राष्ट्रीय आचार्य जी। तो धन्यवाद। मैं संचालक जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप सम्मान के साथ उनको आमंत्रित करें, और हम सभी पूरा आरबीएम भारत बैठा है यहाँ, समाज के साथ साथ अपना भी चिंतन करें थोड़ा बहुत। शुरू अपने आप से ही कर लें कि वाकई हम कुछ कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, है ना? बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद संस्थापक जी। तो आपने हम सबका मार्गदर्शन किया। तो जैसा कि बताया कि ये 69 सालों में हमने क्या पाया है, जो बाबा साहब हमें विरासत में छोड़कर गए थे, तो उसी के बारे में आज चर्चा हमारे जो आचार्य जी हैं वो करेंगे। तो मैं उनको बड़े आदर सादर प्रणाम से उनको इनवाइट करता हूं कि वो आए। इंजीनियर किशोर बोध जी जो हमारे राष्ट्रीय आचार्य जी हैं, तो आज का मुख्य प्रबोधन उन्हीं का है, तो वो हमारा मार्गदर्शन करें। नमो बुद्धाय, जय भीम सर। आप आइए और अपना माइक अनम्यूट कीजिए। सभी को जय भीम। महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध, इनको मैं सबसे पहले 3 बार वंदन करता हूँ। बहुजन समाज में जन्मे सभी हमारे संतों को, गुरुओं को, महामानवों को, महापुरुषों को भी मैं वंदन करता हूँ। कल 6 दिसंबर था, उसी के संदर्भ में आज ये मीटिंग आयोजित है। 6 दिसंबर को बोधिसत्व परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनका महापरिनिर्वाण हुआ था। तो ऐसे समय
बोधिसत्व परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को भी मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, उन्हें कोटि कोटि नमन करता हूँ। आज की जो ये बैठक है, इस बैठक में हमारे राष्ट्रीय जो संस्थापक हैं आदरणीय धर्म प्रकाश भारती साहब, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष BS बौद्ध साहब और जो संचालन कर रहे हैं सम्मानीय इंजीनियर बनगोत्रा साहब, इसके अलावा इस बैठक में, इस मीटिंग में जितने भी हमारे उपासक और उपासिकाएं शामिल हैं, उन सभी को पुनः एक बार मैं अपना जय भीम प्रेषित करता हूं। 6 दिसंबर को लेकर, महापरिनिर्वाण दिवस को लेकर आज 7 तारीख को ये मीटिंग रखी गई है और इस मीटिंग में अलग से एक विषय भी दिया गया है कि बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन मूवमेंट को लेकर हम लोगों की क्या जिम्मेदारी है, क्या भूमिका है, ऐसा विषय रखकर आज ये मीटिंग आयोजित की गई है। तो हम जो 70 सालों से ये महसूस कर रहे हैं कि जो बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, जो हमेशा ये दुहाई देते हैं कि हमें जो ये जीवन मिला है कि बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से मिला है। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने ग्रंथों में लिखा है, लोग अपने अधिकारों के प्रति तो बहुत जागरूक होते हैं, लेकिन अपने कर्तव्य के प्रति, अपने जिम्मेदारी के प्रति उदासीन होते हैं। ये उदासीनता हमें 70 सालों से दिखाई दे रही है। तो इसी विषय को लेकर, इसी संदर्भ में ये बैठक आयोजित की गई है। तो जिम्मेदारी के पूर्व कुछ बातों पर हमें चर्चा करना चाहिए, हम ऐसा महसूस करते हैं। तो इस विषय में हम एक महत्वपूर्ण यहाँ पर बात रखना चाहते हैं, थोड़ा संदर्भ से हटकर, कि जैसे संस्कृतियों की लड़ाई है, संस्कृतियों का आपस में टकराहट है। 2 प्रकार की संस्कृति हैं, एक हम मानने वाले लोग हैं, एक ऐसी संस्कृति जिसको हम मानते हैं, और एक ऐसी संस्कृति है जिसका हम लोग विरोध करते हैं। जिस संस्कृति का हम विरोध करते हैं या जिस संस्कृति की हम मुखालफत करते हैं, वो संस्कृति ब्राह्मणवादी संस्कृति कहलाती है। हम जिस संस्कृति का अनुसरण करते हैं वो मानवतावादी संस्कृति कहलाती है। इन संस्कृतियों का थोड़ा बहुत हमको, हमारे लोगों को, हमारे समाज को, और अकेले हमारे समाज ही नहीं, पूरे बहुजन समाज को भी इसका भान होना चाहिए, या इस तरह की बातें पूरे बहुजन समाज तक जाना चाहिए। क्योंकि जो ब्राह्मणवादी संस्कृति है जिसका हम विरोध करते हैं, और हम ये कहते हैं कि हम मानवतावादी संस्कृति को मानने वाले लोग हैं, या दूसरे शब्दों में जिसका हम विरोध करते हैं वो लोग उसे सनातन संस्कृति कहते हैं। तो उस सनातन संस्कृति के खिलाफ एक बौद्ध संस्कृति ने इस देश में अपना एक प्रभुत्व भी कभी कायम किया था। आज के दौर में हम उस सनातन संस्कृति को या ब्राह्मणवादी संस्कृति को मनुवादी संस्कृति भी कहते हैं, क्योंकि बाद में मनुस्मृति के आधार पर कानून कायदे बनाए गए थे। तो ऐसी मनुवादी संस्कृति का हम विरोध करते हैं, और अब जो है उस संस्कृति को कमजोर करने के लिए या खत्म करने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर को
संविधान बनाने का मौका मिला। तो अब हम जो लोग जिस संस्कृति को स्वीकार करते हैं वो एक तरह से संविधानवादी संस्कृति है। तो ये दो संस्कृतियों की लड़ाई है, जिसे हम ब्राह्मणवादी संस्कृति कहते हैं या सनातन संस्कृति कहते हैं या मनुवादी संस्कृति कहते हैं, उसका हम विरोध करते हैं। या हम अपनी संस्कृति, जिसे हम मानवतावादी भी संस्कृति कहते हैं, बौद्ध संस्कृति कहते हैं, या एक तरह से संविधान को स्वीकार करने वाली संस्कृति कहते हैं। ब्राह्मणवादी संस्कृति के जो पोषक लोग हैं वो उस ब्राह्मणवादी संस्कृति को, सनातन संस्कृति को, मनुवादी संस्कृति को, या अलग से कहें तो हिंदू संस्कृति को स्थापित करना चाहते हैं। हम जो लोग हैं, बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, हम उस संस्कृति को यदि स्वीकार नहीं करते हैं तो हम बौद्ध संस्कृति कह लें या मानवतावादी संस्कृति कह लें, उसको हम स्थापित भी करना चाहते हैं। ऐसे ही संदर्भ को लेकर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे लिए एक महान ग्रंथ की रचना की थी, जिसे हम क्रांति और प्रतिक्रांति कहते हैं। और बाबा साहब अम्बेडकर ने इस ग्रंथ के माध्यम से हमें आगाह किया है कि ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई हजारों साल से चलती आ रही है और आगे भी चलती रहेगी। महत्वपूर्ण ये बात है कि क्रांति और प्रतिक्रांति के लिए किस तरह के लोग सामने आते हैं। प्रतिक्रांति को स्थापित करने के लिए इस तरह के लोग सामने आते हैं, और अपनी इस क्रांति को स्थापित करने के लिए किस तरह के लोग सामने आते हैं। प्रतिक्रांति को स्थापित करने वाले लोग या उनको मानने वाले लोग जो हैं, अभी ऐसा देखने में आ रहा है कि वो सफलता की सीढ़ियां चढ़ते जा रहे हैं। और जो क्रांति के पोषक लोग हैं, क्रांति को मानने वाले लोग हैं, तो वे लोग कहीं ना कहीं से पिछड़ते नजर आ रहे हैं। तो इसके लिए लोगों तक जो संदेश जाना चाहिए, वो संदेश पहुंचाने में हम कहीं ना कहीं कमजोर साबित हो रहे हैं। अपनी उस संस्कृति को विस्तार से लोगों को समझाने में या तो हम कमजोर हो रहे हैं, या हमारे पास ऐसे लोग नहीं हैं जो उस संदेश को लोगों तक लेकर जा सके। प्रतिक्रांति को मानने वाले जो लोग हैं, वे अपनी उस संस्कृति को या अपनी उस विचारधारा को लेकर लोगों तक जाने में कामयाब हैं। तो आज जो हम मीटिंग में बैठे हुए लोग हैं, कम से कम उन्हें इस बात को समझ लेना चाहिए कि हमें अपनी इस संस्कृति जो है, जिसको हम मानवतावादी संस्कृति कहते हैं, या हम बौद्ध संस्कृति कहते हैं, या हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, तो इस विचारधारा को केवल बातों से तो काम नहीं चलेगा। जिसे मिशन मूवमेंट कहा जाता है, तो एक मिशन मानकर कि मुझे ये कार्य करना ही है, तो ऐसा मानकर लोगों तक जाकर अपनी इस विचारधारा को, अपनी संस्कृति को लोगों तक लेकर जाना, ये बहुत आवश्यक हो जाता है। और ये पढ़े लिखे लोगों की ज्यादा जिम्मेदारी है, क्योंकि जो गांव में रहते हैं, जो गरीब हैं, जो मजदूरी करते हैं, जो रिक्शा चलाते हैं, जो खेती में काम करते हैं, उन लोगों को बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं होता है, या वो गरीबी की वजह से केवल और केवल अपने पेट की चिंता करते हैं। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर के कर्मों की वजह से जिन लोगों ने शिक्षा हासिल की है, आर्थिक तरक्की की है, ऐसे लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि वे उन लोगों तक जिन्हें ये बात पता नहीं है, उन लोगों तक हम अपनी विचारधारा को लेकर जाएं। तो जो दो संस्कृतियां हैं, जिन दो संस्कृतियों में हमारी टकराहट है या हम विरोध करते हैं, तो उस संस्कृति के बारे में भी हमको पता होना चाहिए, विस्तार से पता होना चाहिए। हमारी अपनी संस्कृति क्या है, उसका विस्तार से हमको पता होना चाहिए, और हमारी फिर क्या जिम्मेदारी बनती है, इसका भी हमें आभास होना चाहिए।
तो जिसको हम ब्राह्मणवादी संस्कृति कहते हैं, जिसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने इतना महान ग्रंथ लिखा, क्रांति और प्रतिक्रांति। तो जो ब्राह्मणवादी संस्कृति है, या जिसे अब वो सनातन संस्कृति कहते हैं, या जिसे हम मनुवादी भी संस्कृति कहते हैं, या जिसे हम हिंदू संस्कृति भी कहते हैं, उनके कुछ मुख्य जो बातें हैं उस पर हमें विचार करना चाहिए, और उसको काउंटर करने के लिए उसको हम उसका इलाज कैसे हो इसका भी हमें आभास होना चाहिए। तो ये बार बार इसका दोहराव होते रहना चाहिए, तभी जाकर जो है लोगों को हमारी बातों में सच्चाई समझ में आएगी। केवल मैंने जान लिया इससे काम नहीं चलता है, लोगों तक कैसे जाए और बार बार उन चीजों का रिपीटेशन कैसे हो, ये बातें बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो जिसको सनातन संस्कृति आज विस्तार यानी बहुत ज्यादा प्रचारित किया जा रहा है, उसकी कुछ बातें हमको जानना चाहिए। उसके खिलाफ तथागत गौतम बुद्ध ने किस तरह की मूवमेंट खड़ी की, बाबा साहब अम्बेडकर ने किस तरह की मूवमेंट खड़ी की, इस पर हमको विचार करना चाहिए। तो जिसको हम ब्राह्मणवादी संस्कृति कहते हैं, उसकी सबसे बड़ी जो बात है वो बात ये है कि उसमें ईश्वरीय सत्ता को या परम पिता परमेश्वर की सत्ता को स्वीकार किया गया है, और ये माना गया है कि इस संसार की जो रचना है वो ईश्वर ने की है, और अकेले संसार की रचना ही नहीं की है, बल्कि जिस संस्कृति का निर्माण हुआ है उस संस्कृति के निर्माण में भी उस ईश्वर की महत्वपूर्ण भूमिका है, उस परम पिता परमेश्वर की महत्वपूर्ण भूमिका है। ये एक बहुत बड़ी साजिश कह सकते हैं, या बहुत बड़ा षड्यंत्र कह सकते हैं। इसको काउंटर करने के लिए या इससे लड़ने के लिए तथागत बुद्ध ने, जब उन्हें बुद्धत्व प्राप्त हुआ 6 साल की गहन खोज के बाद, तपस्या के बाद जब उन्हें बुद्धत्व प्राप्त हुआ, तो उन्होंने दुनिया को ये बताया कि ईश्वर जैसी कोई ताकत नहीं होती है, परम पिता परमेश्वर जैसी कोई सत्ता नहीं होती है। ये हमारे लोगों को केवल और केवल गुलाम बनाने के लिए इस ईश्वरीय सत्ता का निर्माण किया गया है, और उस ईश्वरीय सत्ता को स्वीकार कराने के लिए जिन लोगों को गुलाम बनाया जाता है, जिन लोगों को गुलाम बनाना है, तो उन लोगों को उस ईश्वरीय सत्ता के पाखंड में, अंधविश्वास में, चमत्कार में फंसाया गया है। तो इसीलिए ये दो महत्वपूर्ण बातें हो जाती हैं कि एक तो ब्राह्मणवादी संस्कृति है, सनातन संस्कृति है, जिसमें ईश्वरीय सत्ता को स्वीकार किया गया है, उसके पाखंड को, उसके अंधविश्वास को, उसके चमत्कार को स्वीकार किया गया है। तो अब हमारी ये जिम्मेदारी बनती है, जैसा बुद्ध ने अपनी जिम्मेदारी निभाई और एक विरासत हमारे लिए छोड़ के रखी, बाद के महापुरुषों ने भी इस बात को अस्वीकार किया और उन्होंने हमारे लिए एक विरासत छोड़ के रखी। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी उस ईश्वरीय सत्ता को अस्वीकार किया और हमारे पीछे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंप के बाबा साहब अम्बेडकर भी गए। लेकिन हम ये देखते हैं कि हमारे जो लोग हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं, वे अभी भी उस ईश्वरीय सत्ता से मुक्त नहीं हो पाए हैं। जो लड़ाई होनी चाहिए कि हम एक जो अम्बेडकरवादी समाज है या जो बौद्ध समाज है, वो तो इससे मुक्त होना ही चाहिए था, और मुक्त होना ही अकेले उसकी जिम्मेदारी नहीं थी। इससे बढ़कर उसे उस पूरे बहुजन समाज को, जिसे वो गर्व से कहो हिंदू हैं, ये इस तरह का प्रचारित करके उसने पूरे बहुजन समाज को हिंदुओं की परिधि में सीमित कर दिया है, या उसमें उस दायरे में ला दिया है। तो उसको वहां से निकालने की जिम्मेदारी हमारी है। लेकिन हम कहीं ना कहीं से कमजोर साबित हो रहे हैं, या जो हमारा शिक्षित वर्ग है वो भी कहीं ना कहीं से उस अंधविश्वास में, उस पाखंड में, उस ईश्वरी सत्ता में अभी भी कहीं ना कहीं से फंसा हुआ है। ये दो संस्कृतियों की आपस में लड़ाई है, ये दो संस्कृतियों की टकराहट है। तो एक संस्कृति के पोषक लोग उसको बहुत बड़ी तैयारी के साथ में स्थापित करने में लगे हुए हैं, या उसको आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं,
और हम जो लोग हैं वो केवल अपनी विचारधारा का, यानी कह लीजिए, एंजॉय करते हैं उसको। हम जिसको, जैसे आज विषय है कि हमारी अपनी भूमिका क्या है, तो हम कहीं ना कहीं से अपनी भूमिका को निभाने में कमजोर साबित होते हैं। ब्राह्मणवादी संस्कृति है, उसमें समता का अभाव है, स्वतंत्रता का अभाव है, बंधुत्व का अभाव है, न्याय का अभाव है, जिसे बाद में संविधान में भी शामिल किया गया है। तो ब्राह्मणवादी संस्कृति जो है उस असमानता को स्थापित करने में लगी हुई है। हम हमेशा सुनते हैं कि लोगों के साथ में जुल्म जाति हो जाती है, जातियों को लेकर, वर्ण को लेकर। तो ये असमानता जो है, ये ब्राह्मणवादी संस्कृति के मुख्य तत्व है। और ये बताया गया है कि इसको बनाने वाला ईश्वर है, और उस ईश्वर ने ही इस असमानतावादी सनातन संस्कृति को स्थापित किया है, जहां 4 वर्ण हैं। और अकेले असमानता ही स्थापित नहीं की गई है, बल्कि उसमें जो गुलाम लोग हैं, जो वंचित लोग हैं, जिन्हें अधिकारों से वंचित किया गया है, उन्हें बहुत सी बातों की बंदिश लगाई गई है। उन्हें आजादी नहीं है, बोलने की आजादी नहीं, कपड़ों की आजादी नहीं, पहनने की आजादी नहीं, मकानों की आजादी नहीं, अच्छे जीवन की आजादी नहीं। ये इस तरह की गुलामी उन पर थोपी गई है। इस संस्कृति से हमको लड़ना है। बंधुत्व उसमें बंधुत्व का अभाव है। बंधुत्व का अभाव है का मतलब है कि इस समाज में 6000 जातियों का निर्माण किया गया है, और उन 6000 जातियों में इतनी नफरत बोई गई है कि वे कभी आपस में मिल नहीं सकते हैं। तो जो हमारी बौद्ध संस्कृति है, या जो मानवतावादी संस्कृति है, उसकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो उस 6000 जातियों को कैसे हम एक कर सकते हैं। जैसे जिक्र आता है 1936 का, बाबा साहब अम्बेडकर ने जाति भेद का उन्मूलन एक महान किताब लिखी थी, और उस किताब का जिक्र भी आता है। और जैसे कि हम मान्यवर साहब कांसीराम जी के अनुयायी हैं, तो उनके भी जीवन में ये घटना बहुत बड़ी घटी थी, जिसके आधार पर उन्होंने नौकरी से भी त्यागपत्र दे दिया था, और एक बहुत बड़ी मूवमेंट हमारे देश में खड़ी की थी। तो ये जो जाति पाति है, इसको नष्ट करने में हमारी कितनी भूमिका है, तो 70 सालों में हम ये महसूस करते हैं कि जाति पाति को खत्म करने में हम बिल्कुल ही नाकामयाब रहे हैं। बल्कि जो सनातन संस्कृति है, और उस सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग हैं, तो वो सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग अपनी उस जातिवाद को कह लीजिए, असमानता को स्थापित करने में, या उसे यथावत रखने में बल्कि कामयाब होते जा रहे हैं। हम जरूर बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने जैसे जाति भेद का उन्मूलन, इस ग्रंथ में कुछ बातें जो इंगित की थी, कि जैसे एक तो जाति भेद को खत्म करने के लिए धर्मशास्त्रों का भी जिक्र किया, और ये सनातन संस्कृति खड़ी है, ये जो मनुवादी संस्कृति खड़ी है, तो उन धर्म शास्त्रों की मान्यता को भी आपको कमजोर करना पड़ेगा। हम कमजोर नहीं कर पाए हैं, बल्कि आपने देखा होगा प्रधानमंत्री स्तर का व्यक्ति जो है, जैसे नरेंद्र मोदी ने अभी, जो पुतिन आए थे रूस के प्रधानमंत्री, तो रूस के राष्ट्रपति, तो उनको उन्होंने भगवत गीता दिया रूसी भाषा में ट्रांसलेट होके, और ये बताने की वो कोशिश करते हैं कि दुनिया का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ जो है वो भगवत गीता है। तो इस आधार पे वो अपने धर्म शास्त्रों को स्थापित तो है ही, बल्कि उसकी मान्यता को वो वैश्विक स्तर तक पहुंचाने का प्रयास भी करते जाते हैं। हम जो है अपने धर्म शास्त्र को लेकर, या उन धर्म शास्त्रों को यदि हमें बताना है कि वो उतने उचित नहीं है मानवता के कल्याण के लिए, तो हम कहीं ना कहीं से इन मामलों में कमजोर दिखाई पड़ते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने जाति भेद के उन्मूलन में दूसरी एक महत्वपूर्ण बात जो जोड़ के रखी थी, कि अंतर जाति विवाह को मान्यता मिलना चाहिए। और जब संविधान लिखने का उनको मौका मिला, तो उन्होंने अंतर जाति विवाह के लिए कानून बनाया।
सनातन संस्कृति जो है उस अंतर जाति विवाह को खारिज करती है। वो चाहती है कि जाति के बाहर, जाति के घेरे को तोड़कर कोई बाहर न जाए, और इसमें वो कामयाब हैं। लेकिन हमारे अपने लोग जो हैं, बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग जो हैं, बौद्ध संस्कृति को मानने वाले जो लोग हैं, मानवतावादी संस्कृति को मानने वाले लोग हैं, वो आज तक ये साबित नहीं कर पाए कि अंतर जाति विवाह हमारे लिए मान्य है। हमने भी अपनी जाति का घेरा आज तक नहीं तोड़ा है, हम भी अपनी ही जाति के घेरे में ही बंधे हुए हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर की तो नसीहत थी कि धर्म शास्त्रों की मान्यता को आपको कमजोर करना पड़ेगा, अंतर जाति विवाह को आपको बढ़ावा देना पड़ेगा, और अंतर जाति विवाह के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा, जो कानून तैयार किया, उस कानून में, उस संविधान में संविधान के आधार पर, कानून के आधार पर शादी करने का प्रयोजन भी रखा, जिसे हम कोर्ट मैरिज कहते हैं। तो कोर्ट मैरिज एक बहुत ही संवैधानिक प्रक्रिया है। लेकिन हम जो अम्बेडकरवादी लोग हैं, जो बौद्ध संस्कृति को स्थापित करना चाहते हैं या उसको बढ़ाना चाहते हैं, या ये साबित करना चाहते हैं कि बौद्ध संस्कृति दुनिया की श्रेष्ठ संस्कृति है, तो ये हमारी जो जिम्मेदारी की जब बात आती है, जो हमने विषय भी रखा है, तो ये कमजोरी हमारी सामने आती है कि कोर्ट मैरिज जिसे हम कहते हैं, जिसे हम संविधान कहते हैं, कि बाबा साहब अम्बेडकर ने दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संविधान लिखा, तो उस सर्वश्रेष्ठ संविधान ने जब कोर्ट मैरिज को मान्यता दी है, तो हमारे अपने जो लोग हैं, जो उस संविधान की किताब ले लेकर घूमते हैं, या जो संविधान की प्रस्तावना को लेकर शपथ लेते हैं कि हम संविधान की रक्षा करेंगे, तो उसी संविधान ने अंतर जाति विवाह को मान्यता दी है, उसी संविधान ने कोर्ट मैरिज को मान्यता दी है। लेकिन क्या बौद्ध अनुयायी, क्या अम्बेडकरवादी अनुयायी आज तक उस कोर्ट मैरिज को मान्यता दे पाए हैं? जैसी उस सनातन संस्कृति में शादी ब्याह होते हैं, वैसे ही शादी ब्याह हमारी संस्कृति में भी होते हैं। यदि वो लोग भव्य शादी करते हैं, तो हम लोग भी भव्य शादी करते हैं। वो लोग भी दहेज देते हैं, तो हम लोग भी दहेज देते हैं। वो लोग भी अपनी जाति में ही विवाह करते हैं, तो हम लोग भी अपनी जाति में विवाह करते हैं। तो हम भले ही कहते हैं कि हमारा संविधान सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन जो जिम्मेदारी की जब बात आती है, मानने की बात आती है, तो हम कहीं ना कहीं से कमजोर साबित होते हैं। सनातन संस्कृति में बेटी को पिता की संपत्ति का हिस्सा नहीं दिया जाता है, उसमें कन्यादान माना गया है। लेकिन संविधान जो बाबा साहब अम्बेडकर ने तैयार किया है, उसमें बेटियों के लिए भी संपत्ति के अधिकार लिखे हैं। लेकिन जो बौद्ध संस्कृति के अनुयायी हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी हैं, क्या उन्होंने बेटी को अपनी संपत्ति का हिस्सा देने का वचन निभाया है, या उस संस्कृति को स्थापित करने के लिए, उसे श्रेष्ठ साबित करने के लिए उसे स्वीकार किया है? तो ये सारी बातें जब हम देखते हैं, जहां दो संस्कृतियों की लड़ाई है, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने तो एक बहुत बड़ी विरासत, या जितना उनसे संभव हो सकता था, वो उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाया है। लेकिन उसके बाद हम जो है वो जय जयकार जरूर करते हैं, जयंतियां जरूर मनाते हैं या परिनिर्वाण दिवस जरूर मनाते हैं, और उसमें समूह के रूप में खड़े होकर बाबा साहब अम्बेडकर की जय जयकार जरूर करते हैं। लेकिन जहां कहीं भी जिम्मेदारियों की बात आती है, तो वो जिम्मेदारी निभाने में हम कहीं ना कहीं कमजोर साबित हो जाते हैं। ब्राह्मणवादी संस्कृति एक ऐसी संस्कृति है जहां उनके धर्मशास्त्र साम दाम दंड भेद इसको मान्यता देते हैं। साम दाम दंड भेद यानी एक तरह से छल कपट को हम छल कपट को भी कह सकते हैं कि वहां मान्यता है। तो ये जो साम दाम दंड है, इसमें एक भ्रष्टाचार भी शामिल हो जाता है। तो ये ब्राह्मणवादी संस्कृति का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने बौद्ध संस्कृति के लिए जो बहुत बड़ी बात जो दुनिया के सामने लाई है, उसमें बाबा साहब अम्बेडकर ने ये बताया है कि ये जो साम दाम दंड भेद है,
छल कपट है, इससे लड़ने के लिए तथागत गौतम बुद्ध ने जो सबसे बड़ी चीज या सबसे बड़ा अस्त्र जो दिया था वो नैतिकता दिया था। कि जो बौद्ध संस्कृति को मानने वाले लोग होंगे और यदि उन्हें उस सनातन संस्कृति से लड़ना है, उस ब्राह्मणवादी संस्कृति से लड़ना है, तो साम दाम दंड भेद को वो स्वीकार नहीं करेंगे, छल कपट को वो स्वीकार नहीं करेंगे, भ्रष्टाचार को वो स्वीकार नहीं करेंगे, बल्कि नैतिकता का पालन करेंगे। जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने और विस्तार से उसका जिक्र किया है कि जैसे ब्राह्मणवादी संस्कृति है उसमें ईश्वरीय सत्ता महत्वपूर्ण है, तो बुद्ध के बारे में बाबा साहब अम्बेडकर ने बताया है कि जब बुद्ध ने ईश्वरीय सत्ता को अस्वीकार किया, उसे जब खारिज किया, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने बताया कि बुद्ध ने फिर किस चीज को स्वीकार किया। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने बताया कि ईश्वरीय सत्ता को जब खारिज किया बुद्ध ने, तो उस ईश्वरीय सत्ता से लड़ने के लिए तथागत सम्यक संबुद्ध ने नैतिकता को स्थान दिया, अपने लिए भी कोई स्थान नहीं रखा। जैसा कि उनका बुद्ध और उनका धर्म है, उसमें बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है उस महान ग्रंथ में, बुद्धा क्लेम्ड नो प्लेस फॉर हिमसेल्फ इन हिज ओन धम्मा। जिस धम्म की स्थापना उन्होंने की, उस धम्म में अपने लिए कोई स्थान नहीं रखा, अपने स्थान पर नैतिकता को स्थान दिया। तो उस ईश्वरीय सत्ता से लड़ने के लिए, उस साम दाम दंड भेद से लड़ने के लिए, उस असमानता से लड़ने के लिए बुद्ध ने जो महान अस्त्र दिया वो नैतिकता का दिया। लेकिन हम ये देखते हैं कि उस ईश्वरीय सत्ता से लड़ने के लिए, उस असमानता से लड़ने के लिए, उस पाखंड से लड़ने के लिए, उस अंधविश्वास से लड़ने के लिए, उस साम दाम दंड भेद से लड़ने के लिए नैतिक का हमारे लिए सबसे अधिक महान अस्त्र था। तो हमारे लोगों ने, जो हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए थी, जो इन बातों को ज्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं, उनकी ये जिम्मेदारी बनती थी कि वो नैतिकता का पूर्णतः पालन करें। 100% यदि पालन नहीं भी हो सकता है तो धीरे 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 हम उसको अचीव करने की कोशिश करते रहें, उसे प्राप्त करने की कोशिश करते रहें। और बौद्धों की, अम्बेडकरवादियों की एक अलग ऐसी पहचान बने कि जिसके आधार पर दो संस्कृतियां अलग दिखाई पड़े, सनातन संस्कृति अलग दिखाई पड़े और जो हमारी मानवतावादी संस्कृति है वो अलग दिखाई पड़े। लेकिन हम क्या महसूस करते हैं कि हम कहते जरूर हैं कि हमारी मानवतावादी संस्कृति है या हमारी बौद्ध संस्कृति है या अम्बेडकरवादी संस्कृति है या संविधान को मानने वाले हम लोग हैं, लेकिन दोनों का घालमेल हो चुका है। जैसे सनातनवादी संस्कृति के लोग हैं वैसे ही बौद्ध संस्कृति के लोग हैं, जैसे मनुवादी संस्कृति के लोग हैं वैसे ही अम्बेडकरवादी संस्कृति के लोग हैं। तो एक दीवार बीच में खड़ी होनी चाहिए थी, वो संस्कृति अलग दिखाई पड़नी चाहिए थी, ये संस्कृति अलग दिखाई पड़नी चाहिए थी। ग्रंथों में सब लिखा है, लेकिन ग्रंथों में ही लिखे होने से काम नहीं चलता है। जो अनुयायी होते हैं उन अनुयायियों की जिम्मेदारी है, जैसे सनातन संस्कृति के जो अनुयायी हैं उसको स्थापित रखने में, उसको आगे बढ़ाने में, उसको कामयाब करने में वो लोग सफल होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। और हम अपनी संस्कृति को स्थापित करने में या अपनी संस्कृति को जन जन तक पहुंचाने में कहीं ना कहीं से पिछड़ते जा रहे हैं। ब्राह्मणवादी जो संस्कृति है उसमें धर्म के आधार पर हिंसा को जायज माना गया है। जैसे कि अभी नरेंद्र मोदी जो पुतिन के साथ मिले तो उन्होंने गीता को उन्होंने भेंट किया और ये बताया कि ये सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। उस ग्रंथ में भी ये लिखा है कि अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तदैव च, कि अहिंसा जो है वो परमो धर्म तो है, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए हिंसा भी जायज। जबकि हमारी संस्कृति क्या कहती है कि पाति पाता वीरमणि सिक्खा पदम क्षमादियामि, ये महान संस्कृति हमारी है। पर जब बात आती है कि उस संस्कृति के लोग अपनी संस्कृति को जन जन तक पहुंचाने में कामयाब हो रहे हैं, हम अपनी संस्कृति को जन जन तक पहुंचाने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं।
इसी तरह से व्यभिचार के बारे में भी जब हम देखते हैं, नशे के बारे में भी जब हम देखते हैं, तो हम ये महसूस करते हैं कि सनातन संस्कृति जो है वो जन जन तक लोकप्रिय होते जा रही है। हम अपनी संस्कृति को स्थापित करने में हम जरूर, जैसे अभी हमने पंचशील भी ग्रहण किया और उसमें कहा भी कि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदम समादियामि। हमने ये भी कहा कि शूरा मेरय मज्जपमा दट्ठाना वेरमणि सिक्खापदम समादियामि। लेकिन जब दो संस्कृतियों की बात आती है तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम अपनी संस्कृति को बेहतर साबित करने के लिए केवल कहने से काम नहीं चलता है, जन जन तक वो पहुंचनी भी चाहिए और उसकी लोकप्रियता भी बढ़नी चाहिए, ताकि लोगों को ये एहसास होना चाहिए कि किस संस्कृति को हमको फॉलो करना चाहिए। तो अभी तो हम अपने ही दायरे में अपनी ही जाति तक सिमटे हुए हैं। उससे बाहर निकलना और दूसरी जातियों तक इन बातों को पहुंचाना, बहुजन समाज जिसको हम कहते हैं उस तक पहुंचाना, यदि हम मानवतावादी संस्कृति को स्थापित करना चाहते हैं तो ये हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है। और इसमें जो पढ़े लिखे लोग हैं जिन पर बाबा साहब अम्बेडकर का बहुत ज्यादा उपकार है, तो ऐसे पढ़े लिखे लोग जिन्होंने आर्थिक रूप से तरक्की भी कर ली है, तो उनकी ये बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी बनती है कि वो गांव गांव तक जाएं, लोगों तक जाएं, अन्य जातियों के बीच तक जाएं और कौन सी संस्कृति श्रेष्ठ है इसके बारे में अपना पक्ष रखें। और पक्ष ही नहीं रखें बल्कि अपने व्यक्तित्व से, अपने कृतित्व से, क्योंकि ऐसा नहीं है कि केवल बात रखने से ही काम बन जाएगा। आपकी वाणी, आपका आपका व्यक्तित्व, आपका कृतित्व, आपकी नैतिकता भी लोगों को प्रभावित करती है। तो ये सारी चीजों को लेकर जो है, हम जैसे कहते हैं ना कि हम अपनी जिम्मेदारी तय करना चाहिए। इसी तरह से एक और बहुत बड़ी अभी घटना हुई है अयोध्या में, राम मंदिर में वो जो भगवा ध्वज जो लहराया गया है, तो ये क्या इशारा करता है कि ये जो ब्राह्मणवादी संस्कृति के मानने वाले लोग हैं वो इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। और हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए पहला प्रयास उन्होंने जो किया था नई संसद में, वो सिंबल स्थापित करके किया था, जहां पर पुरोहितों के सामने इस देश के निर्वाचित प्रधानमंत्री ने घुटने टेके थे या दंडवत उन्होंने वहां पर प्रणाम भी किया था। तो एक तरह से वो राजतंत्र को स्वीकार करना चाह रहे थे और उसका इशारा उन्होंने किया। जो लोकतंत्र के वाहक थे हमारे सम्राट अशोक या बौद्ध संस्कृति को मानने वाले सम्राट अशोक, उनके 4 शेरों को भी उन्होंने बिगाड़ कर रख दिया था। उसका आशय ये था, हमको ये समझना चाहिए कि वो हमारी इस बौद्ध संस्कृति को, मानवतावादी संस्कृति को कतई पसंद नहीं करते हैं, बल्कि अपने पुराने उस राजतंत्र को या सनातन संस्कृति को स्थापित करना चाहते हैं और उस दिशा में वो बढ़ते भी जा रहे हैं। और उसी आधार पर अभी जो राम मंदिर का निर्माण हुआ उसमें अलग से 25 तारीख को उन्होंने भगवा ध्वज लहराया। इसका आशय क्या है कि आज तो हमने राम मंदिर में भगवा ध्वज लहरा दिया है, आज नहीं तो कल हम संसद में भी भगवा ध्वज लहरा देंगे। माने जो तिरंगा है, जिसमें धम्म चक्र है, जो हमारे लोकतंत्र का प्रतीक है, बौद्ध संस्कृति का प्रतीक है, वो हमको पसंद नहीं है। हम आलोचना तो कर देंगे कि अरे उन्होंने ऐसा किया, लेकिन अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए, लोगों तक उस बात को पहुंचाने के लिए, लोगों में जन जागृति पहुंचाने के लिए, जिसको हम भूमिका कहते हैं हमारी, या जिसको हम जिम्मेदारी कहते हैं, या जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने ग्रंथों में लिखा है कि हमारे जो लोग हैं वो अपने अधिकारों के प्रति तो बहुत जागरूक होते हैं, लेकिन अपने कर्तव्य के प्रति, अपने जिम्मेदारी के प्रति उदासीन होते हैं। तो जो पढ़े लिखे लोग हैं इस पे चर्चा जरूर करते हैं कि वहां भगवा ध्वज लहराया गया, उन्होंने भगवत गीता दिया या सिंबल स्थापित हुआ, पर ये हम नहीं समझ पाते हैं कि ये दो संस्कृतियों की यदि लड़ाई है तो उस संस्कृति को मानने वाले जो लोग हैं
वो अपनी विचारधारा को किस तरह से आगे बढ़ाते जा रहे हैं। हमारी अपनी इस विचारधारा को, हमारी अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए हमारी अपनी जिम्मेदारी क्या है, हमारी भूमिका क्या होना चाहिए, हम ये महसूस नहीं करते हैं। उस अयोध्या से उस ब्राह्मणवादी संस्कृति के लिए उन्होंने जो भाषण किया, उस भाषण में लॉर्ड मेकाले का भी जिक्र किया। लॉर्ड मेकाले का किस रूप में जिक्र किया कि उन्होंने इस देश में गुलामी की आधारशिला रखी, गुलामी को और मजबूत किया। तो लॉर्ड मेकाले ने क्या किया, या जो उस संस्कृति को मानने वाले लोग हैं वो क्या चाहते हैं। तो लॉर्ड मेकाले के पहले क्या था और लॉर्ड मेकाले ने क्या किया, इस बात को समझने की भी आवश्यकता है। और ये लोगों तक ये संदेश जाना चाहिए कि मोदी जो है वो लॉर्ड मेकाले का यदि विरोध कर रहे हैं तो लॉर्ड मेकाले इस बहुजन समाज के लिए देवदूत बनकर आए थे या हमारे को गुलाम बनाने के लिए आए थे, ये समझने की आवश्यकता है। और यदि समझ भी गए तो जो लोग नहीं समझते हैं, जिन लोगों तक ये जानकारी नहीं है, उन लोगों तक ये जानकारी पहुंचाने की भी आवश्यकता है। तो उस ब्राह्मणवादी संस्कृति में, उस सनातन संस्कृति में लॉर्ड मेकाले के पहले शिक्षा की प्रणाली क्या थी, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री जैसे व्यक्ति ने अयोध्या में भगवा ध्वज लहराने के बाद में अपने उद्बोधन में लॉर्ड मेकाले की खिलाफत किया, उसकी आलोचना किया। तो लॉर्ड मेकाले के पहले शिक्षा प्रणाली हमारे देश की कैसी थी। तो हमारे देश की जो शिक्षा प्रणाली थी उसमें गुरुकुल होते थे, पाठशालाएं नहीं होती थी, गुरुकुल होते थे। और उन गुरुकुलों में पढ़ाने वाले कौन लोग होते थे, तो एक विशेष जाति जो इस असमानता वाले समाज व्यवस्था में जो सर्वोच्च स्तर पर है, सर्वश्रेष्ठ स्थान पर है, सबसे ऊपर के स्थान पर है, अकेली वही जाति जो है शिक्षा देने का काम करते थे। उन गुरुकुल में पढ़ने के लिए जाने वाले कौन होते थे, छात्र कौन होते थे, तो वही श्रेष्ठ जाति जो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ कहती है। तो ऐसी श्रेष्ठ जाति के विद्यार्थी ही पढ़ने के लिए जाया करते थे। उनकी भाषा कौन सी होती थी पढ़ने के लिए उस श्रेष्ठ जाति की, तो पढ़ने के लिए जो भाषा होती थी केवल संस्कृत होती थी। उनकी वेशभूषा क्या होती थी, तो उनकी वेशभूषा धोती होती थी, धोती पहनकर उन्हें जाना अनिवार्य होता था। लॉर्ड मेकाले ने क्या किया, बाकी लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं था लॉर्ड मेकाले के पहले, लेकिन लॉर्ड मेकाले ने नियम बनाया कि अब ऐसा नहीं चलेगा, शिक्षा सभी के लिए मान्य होगी और गुरुकुल ही नहीं चलेंगे बल्कि स्कूल भी खुलेंगे। और स्कूल किसके लिए खुलेंगे, तो सभी के लिए खुलेंगे। शिक्षक कौन होंगे, तो शिक्षक भी सभी लोग होंगे, कोई भी शिक्षक हो सकता है। आपने वो पिक्चर देखा होगा ज्योतिबा फुले की, फुले पिक्चर जो आई थी, तो उसमें माता सावित्रीबाई फुले और जो फातिमा शेख है, तो जो टीचर्स ट्रेनिंग स्कूल होता है कि टीचर कैसे बनाए जाते, उनकी भी ट्रेनिंग होती है। तो अंग्रेजों ने वो टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोल के रखे थे। तो फातिमा शेख और सावित्रीबाई फुले ये उस टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से ट्रेन होकर आई थी। तो ये लॉर्ड मेकाले की योजना थी कि जहां पर केवल अकेले एक श्रेष्ठ जाति के लोग ही शिक्षक नहीं बनेंगे, किसी भी जाति के जो व्यक्ति हैं वो शिक्षक हो सकते हैं। पाठशालाएं होंगी, पाठशालाओं में भी कोई भी पढ़ सकता है। और भाषा जो होगी वो अकेले संस्कृत नहीं चलेगी बल्कि अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई चलेगी। इस तरह का लॉर्ड मेकाले ने इस देश में नियम बनाया था। और वेशभूषा भी केवल धोती नहीं होगी बल्कि या तो हाफ पैंट और शर्ट होगी या फुल पैंट जिसे हम कहते हैं और शर्ट होगी। तो ये ऐसी शिक्षा प्रणाली को उसने स्थापित किया था। यानी एक तरह से जो सनातन संस्कृति है या जो ब्राह्मणवादी संस्कृति है उसको चोट पहुंचाकर, उसको कमजोर करके उसने शिक्षा प्रणाली को सबके लिए मान्य करवाया था। उसके एडवांटेज क्या हुए हमारे लिए, तो ऐसी ही शिक्षा प्रणाली की वजह से हमारे देश में ज्योतिबा फुले जैसे लोग हमको मिले, जिसे हम सामाजिक क्रांति का पितामह कहते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने उन्हें सामाजिक क्रांति का पितामह कहा। जब धनंजय कीर ने ज्योतिबा फुले की जीवनी लिखी थी
तो धनंजय कीर बाबा साहब अम्बेडकर के पास गए थे और बाबा साहब अम्बेडकर से उन्होंने कहा था, मैंने ज्योतिबा फुले की जीवनी लिखा है, इसका शीर्षक क्या होना चाहिए? तो बाबा साहब अम्बेडकर ने उन्हें सलाह दिया था कि इसका शीर्षक होना चाहिए सामाजिक क्रांति का पितामह, फादर ऑफ इंडिया सोशल रिवॉल्यूशन। इतना महान व्यक्ति हमें कब मिला? जब लॉर्ड मेकाले भी हुआ। लॉर्ड मेकाले ने इस तरह की शिक्षा प्रणाली जब स्थापित किया, तब जाकर हमें ज्योतिबा फुले मिले, राजर्षि शाहू महाराज मिले, बाबा साहब अम्बेडकर मिले। और आज जो हम अपना जीवन देखते हैं, अपने लोगों का जीवन देखते हैं, तो उसकी शुरुआत, उसकी आधारशिला रखने वाला लॉर्ड मेकाले था। ऐसा नहीं है। और ये जो देश आजाद भी हुआ, तो यदि गांधी और नेहरू उस लॉर्ड मेकाले की शिक्षा प्रणाली से तैयार नहीं हुए होते, तो वो अंग्रेजों से लड़ने लायक या अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति करने लायक भी नहीं हुए होते। तो ये देश भी जो आजाद हुआ, उसकी भी आधारशिला एक तरह से लॉर्ड मेकाले ने ही रखा। और जो सामाजिक परिवर्तन की मूवमेंट इस देश में खड़ी हुई, लॉर्ड मेकाले की वजह से हमें ज्योतिबा फुले भी मिले, लॉर्ड मेकाले की वजह से हमें राजर्षि शाहू मिले, लॉर्ड मेकाले की वजह से बाबा साहब अम्बेडकर मिले, जिन्होंने उस ब्राह्मणवादी संस्कृति के अंदर में जाकर उनके गूढ़ रहस्यों को जानकर हमारे देश के लोगों को जागृत किया। और ये जो मूवमेंट है वो यहाँ तक पहुंची। लेकिन प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं कि लॉर्ड मेकाले गलत था, उसकी शिक्षा प्रणाली गलत थी, उसमें गुलामी की नींव रखी। पर क्या हमारे लोगों तक ये संदेश गया है? उनके लोग जो हैं वो साबित कर देंगे कि लॉर्ड मेकाले गलत था, हमारे गुरुकुल प्रणाली बहुत बेहतर थी। हेलो, आवाज आ रही मेरी? हेलो, हाँ जी, नेटवर्क में प्रॉब्लम हो गई है। अच्छा आवाज तो आ रही है आपकी। अच्छा, मैं बोल रहा हूँ तो फिर ठीक है। तो ये चीजें जो है महत्वपूर्ण है कि लॉर्ड मेकाले के बाद ज्योतिबा फुले हुए, ज्योतिबा फुले के बाद राजर्षि शाहू हुए, राजर्षि शाहू के बाद बाबा साहब अम्बेडकर हुए। और बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको ये संदेश दिया कि हमें जो है हमारे समाज की तरक्की के लिए अंग्रेजी बहुत बड़ा एक माध्यम है। और इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने, चाहे क्रांति और प्रतिक्रांति हो, चाहे बुद्ध और उनका धम्म हो, चाहे संविधान हो, ये बाबा साहब ने अंग्रेजी भाषा में तैयार किया है। और इसीलिए अम्बेडकरवादियों की जो जिम्मेदारी है, जो शिक्षित लोग हैं, उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वे उस अंग्रेजी भाषा को जन जन तक कैसे लोकप्रिय कर सके, लोगों को ये विश्वास कैसे दिलाएं कि अंग्रेजी भाषा ही इस दुनिया में तरक्की का सबसे बड़ा माध्यम है। लेकिन हम कहीं ना कहीं से इसको वहां तक पहुंचाने में भी कमजोर साबित हुए हैं। तब ये सवाल उठता है, जो हमने आज विषय रखा है, कि क्या हमने अपनी भूमिका निभाई है, या हमारी भूमिका क्या होनी चाहिए। तो जैसे संविधान को भी हम देखते हैं, उसकी प्रस्तावना है, उसके प्रस्तावना में आखिरी में लिखा हुआ है कि आज हम इस संविधान को अंगीकृत करते हैं, आत्मार्पित करते हैं। तो ये जब बातें आती है तो कहीं ना कहीं से ये महसूस होता है कि हमने आत्मार्पित नहीं किया है, अंगीकृत नहीं किया है। तो ऐसे समय दो बातें जिम्मेदारी के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है, जो बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे, फिर बाद में माननीय कांशीराम साहब ने उसे बहुत लोकप्रिय बनाया था, कि जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत होती हैं, उनकी राजनीति भी कामयाब होती है। और राजनीति जो है वो समाज को ज्यादा प्रभावित करती है। तो आज हम देखते हैं कि जो ब्राह्मणवादी संस्कृति है, जो सनातन संस्कृति है, उनके पास में गैर राजनीतिक जड़ के रूप में, जैसे हम आरएसएस कहते हैं, वो बहुत बड़े पैमाने पर विस्तार ले चुका है। तो उससे लड़ने के लिए, उसका विरोध करने के लिए, या उसके आज जैसे आदरणीय धर्म प्रकाश भारती साहब ने राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का निर्माण किया है, ये एक तरह से गैर राजनीतिक जड़ों को मजबूत बनाने के लिए ये एक प्रयास है। लेकिन हमारी ये जिम्मेदारी बनती है
कि अपनी इस मानवतावादी संस्कृति को स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से, जैसे आरएसएस ने अपने स्वयं सेवकों के माध्यम से अपनी उस संस्कृति को, अपनी उस विचारधारा को जन जन तक लोकप्रिय बनाया है, तो आज हमारे भी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से हम जो उपासक हैं या उपासिकाएं हैं, जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के हम लोग कार्यकर्ता हैं, मानने वाले लोग हैं, चाहने वाले लोग हैं, तो उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम भी अपनी इस विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने के लिए, उसको लोकप्रिय बनाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं, कितना त्याग करते हैं। और जैसे उस गैर राजनीतिक जड़ ने या उस आरएसएस ने युवाओं को भी बहुत ज्यादा प्रभावित किया हुआ है, उनकी अपनी उस विचारधारा को लोकप्रिय बनाने के लिए उनके युवा भी तन मन धन से सहयोग करते हैं या अपने जीवन को समर्पित करते हैं। तो हम जो गृहस्थ हैं, उनकी ये भी एक जिम्मेदारी बनती है कि समाज से ऐसे युवाओं की तलाश भी करें जो अपनी संस्कृति के लिए, क्योंकि हमें ये ऐसे ही नहीं मिली है संस्कृति, बहुत खून पसीना बहाया गया है। अकेले ज्योतिबा फुले ने ही खून पसीना बहाया नहीं है, अकेले राजर्षि साहू ने ही खून पसीना नहीं बहाया है, या अकेले बाबा साहब अम्बेडकर ने ही खून पसीना नहीं बहाया है। उनके साथ में जो काम करने वाले लोग थे, उन्होंने भी बहुत त्याग किया है, तब जाके हमको आज ये दिन देखने के लिए मिले हैं। तो अब हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने ही समाज से ऐसे युवाओं को भी तलाश करें जो इस तरह के काम करने के लिए तन मन धन से सामने आए और उस संस्कृति के खिलाफ अपनी संस्कृति को लोकप्रिय बनाने के लिए, जन जन तक पहुंचाने के लिए, अपनी विचारधारा को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए काम करने में लगे, तभी जाकर होगा। और नहीं तो ये वेबिनार मीटिंग होगी और इसमें 40-50 लोग हम इकट्ठे होंगे और केवल इसमें ही हम लोग विचार मंथन करते रहेंगे, तो इससे काम बनने वाला नहीं है। बाहर निकलना पड़ता है, लोगों तक जाना पड़ता है और उसे लोकप्रिय भी बनाना पड़ता है। जितना ज्यादा हम अपनी इस विचारधारा को, अपनी संस्कृति को, इनकी बारीकियों को, इनके गूढ़ रहस्यों को लोगों तक पहुंचाएंगे, क्योंकि सारे लोगों तक ये जानकारी नहीं होती है, सारे लोगों का अध्ययन नहीं होता है, सारे लोगों को कुछ पता नहीं होता है। तो जिनको पता है उनकी जिम्मेदारी होती है कि इसे लोकप्रिय बनाने के लिए मेहनत करें। और जिन लोगों ने लाभ उठाया है बाबा साहब की वजह से, फूले की वजह से, साहू जी की वजह से, तो उनकी ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। तो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से जैसे युवाओं की भी बात आती है, तो आदरणीय भारती जी के माध्यम से या प्रयासों से मार्च में युवाओं का भी एक शिविर, 10 दिन का शिविर रखा गया है। तो हम सब ऐसे युवाओं की खोज करें, ऐसे युवाओं की तलाश करें जो इस क्षेत्र में अपना योगदान देने के लिए सामने आना चाहते हैं, ताकि ऐसे युवा जो हैं वो हमारी विचारधारा को श्रेष्ठ साबित करने के लिए, लोकप्रिय साबित करने के लिए, जन जन तक पहुंचाने के लिए सामने आए। तो ये जिम्मेदारी हमारी बनती है, ये हमारी भूमिका तय होनी चाहिए, ऐसा मैं सोचता हूँ। और बाकी तो फिर जितने भी हमारे लोग हैं वो थोड़ा बहुत जो बाबा साहब अम्बेडकर का जीवन संघर्ष है या उनका व्यक्तित्व है, उनका कृतित्व है, ये बेहतर तरीके से जानते ही जानते हैं। लेकिन दो संस्कृतियों के बारे में हमें जरूर विचार करना चाहिए, जिसके आधार पर बाबा साहब अम्बेडकर ने महान ग्रंथ क्रांति और प्रतिक्रांति लिखा था। तो हमारे दिमाग में हमेशा क्रांति और प्रतिक्रांति बैठी रहना चाहिए। तो हमारी क्रांति कैसे कामयाब होगी, हमारी गैर राजनीतिक जड़ मजबूत कैसे होगी, और इस विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए युवा कैसे आएंगे, तो हम ये पढ़े लिखे लोग जो हैं, जानकार लोग हैं, अपनी भूमिका भविष्य में निभाएंगे। और अभी हमारे पास में कुशल नेतृत्व आदरणीय धर्म प्रकाश भारती जी हैं, तो समय रहते हम ये काम या अपनी जड़ इतनी मजबूत कर लें कि भविष्य में हमारी राजनीति को भी हम प्रभावित करने लायक हो जाएं। बाकी आप सब लोग खुद समझदार हैं। मैं इतनी ही बात कह के मैं अपनी बात को यहीं विराम देना चाहता हूँ। मुझे इस अवसर पर बोलने का मौका आप लोगों ने दिया, उसके लिए मैं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा को बहुत बहुत साधुवाद प्रेषित करता हूँ। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय।
ये थे हमारे राष्ट्रीय आचार्य इंजीनियर किशोर जी, तो जिन्होंने हमें बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई हैं कि हमारी जो लड़ाई है वो किस संस्कृति से है, और जो दो संस्कृतियों के बारे में उन्होंने हमें बताया है कि कौन सी संस्कृति मानवतावादी है और कौन सी संस्कृति मानवतावादी नहीं है। तो मुझे यकीन है कि हमारे जो साथियों ने भी अपने अंदर टटोल के देखा होगा कि हम क्या कर रहे हैं और इस मिशन के बारे में, हम इस मिशन को कहाँ लेकर जा रहे हैं। तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने बहुत ही अच्छी बातें हमें बताई और आगे भी हमें बताते रहेंगे। तो मैं आगे की कार्रवाई को चालू रखते हुए हमारे आज की अध्यक्षता कर रहे हमारे BS बसोरिया जी, मैं उनको उनसे अनुरोध करता हूँ कि वो आए और अपना अध्यक्षीय अनुमोदन रखें। BS बसोरिया जी। महापुरुषों को मैं नमन वंदन करता हूँ और सभी को पुनः नमो बुद्धाय जय भीम। अभी हमारे विद्वान विचारक चिंतक जो रात दिन चिंता करते हैं समाज के परिवर्तन के लिए, हमारे माननीय संस्थापक जी स्टार्टिंग में कुछ संबोधन रखा, अभी बाद में रखेंगे डिटेल। और एक हमारे जो विद्वान है आचार्य जी, उन्होंने एक बात रखी। उन्होंने मुख्यतः हमको ये आगाह किया कि दो संस्कृति है। जब वैदिक काल में वेदों की रचना हुई, उसको वैदिक संस्कृति का नाम दिया गया। जब वर्णवाद के आधार पर ब्राह्मणों ने अपनी उच्चता स्थापित करी, उसे ब्राह्मणवादी संस्कृति कहा गया। और जब मनुस्मृति का रचना की गई, उसके बाद उसको मनुवादी संस्कृति कहा गया। जब उन्होंने सोचा कि हमें भ्रमित करके एक समूह को इकट्ठा करना है जातियों के, उसको हिंदूवादी संस्कृति कहा गया। और जब उसकी आलोचना होने लगी कि ये मुस्लिमों ने नाम दिया है, तो उसको सनातन संस्कृति कहा गया। तो इस तरह से एक स्वरूप, देश काल परिस्थिति के अनुसार बहुत चालाक हैं, वो स्वरूप बदलते रहते हैं भ्रमित करने के लिए। और दूसरी उन्होंने कहा कि दूसरी संस्कृति है जो तथागत बुद्ध ने मानवतावाद पे आधारित संस्कृति को स्थापित किया, जिसमें अशोक का काल है, हम सब जानते हैं। इसके बाद बाबा साहब ने बड़े जीवन संघर्ष करा और संविधान की रचना करी, मानवतावादी मूल्यों को स्थापित किया, संविधानवादी संस्कृति। और बहुजन महापुरुष जिन्होंने समानता, सुंदरता, बंधुत्व, न्याय के लिए संघर्ष किया, वो एक उनकी बहुजन महापुरुषों की एक समान विचारधारा पर आधारित एक हमारी संस्कृति है, और दोनों का संघर्ष चलता रहता है। उन्होंने ये भी कहा कि वर्तमान का जो काल है वो जो मनुवादी संस्कृति है, उसका ब्राह्मणवादी कहें, हिंदूवादी कहें, उसका एक जाल सभी सिस्टम पे फैल चुका है और बहुत आगे हमसे निकल चुके हैं, क्योंकि हम लोगों ने कहीं न कहीं वो मेहनत नहीं करी, वो प्रयास नहीं करा। एक ये भी आया कि जो हमारा पढ़ा लिखा वर्ग है वही नेतृत्व कर सकता है, वो इसी पे दारोमदार है। बाबा साहब 18 अप्रैल को जब आगरा में भाषण दिया था, जब भी उन्होंने आगाह कर गए थे कि भाई आप लोगों के ये मिशन है, आप लोगों को आगे बढ़ाना है, हम लोगों ने शायद ईमानदारी से कार्य नहीं किया। इससे कहीं न कहीं हमें कमी आती जा रही, हमारी चीजें छिनती जा रही हैं, चाहे मेरी शिक्षा हो, चाहे नौकरी हो, चाहे हमारे धर्म स्थल हो, चाहे हमारे जो भी हो, सभी कुछ संस्कृति छीनती जा रही है। एक लॉर्ड मैकाले का भी संदर्भ आया। लॉर्ड मैकाले क्योंकि 1835 में जिन्होंने एक शिक्षा प्रणाली दी थी, वो दो तीन उसमें मुख्य बातें थी। एक तो पहले जो गुरुकुलों की शिक्षा चलती थी वो कुछ ही वर्गों के लिए थी, वो समान शिक्षा प्रणाली उन्होंने लागू करी, जिसमें सभी प्रकार के लोग समान शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी वो अंग्रेजी शिक्षा आधारित थी, अंग्रेजी मीडियम पे आधारित शिक्षा होना चाहिए, ताकि एक व्यापक, चूंकि इंग्लैंड में एक डेमोक्रेसी का लोगों में सोच पैदा हो गई थी, वो सोच पैदा हो, वैज्ञानिक और आधुनिक शिक्षा की बात करी। हमारे महापुरुषों ने, महात्मा ज्योतिबा फुले ने समर्थन किया अंग्रेजी शिक्षा का। सावित्रीबाई फुले ने बाकायदा इस पे कविता लिखी है। और बाबा साहब ने पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी स्थापित की थी, उस समय भी अंग्रेजी का कहा था कि ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और ये निर्विवाद है कि शायद अंग्रेजी शिक्षा नहीं होती तो बाबा साहब जैसे महापुरुष, मानवतावादी जो महामानव हैं, वो हमारा उस क्वांटिटी में नेतृत्व हमारा नहीं कर पाते।
तो हमारे महापुरुषों का ये हमारा कुल मिला के एक सिस्टम है डैमेज, उसको डैमेज करने का शासकों द्वारा प्रयास किया जा रहा, सोची समझी रणनीति है। कल एक लोकसभा में और मैं धर्म ग्रंथों की बात आई थी कि धर्म ग्रंथ नष्ट करना चाहिए। 1936 में जब लाहौर में भाषण देने जा रहे थे, जिसमें बाद में कैसे उसी आधार पे कैसे कर दिया था, बाबा साहब ने कहा डायनामाइट से उड़ा देना चाहिए इन धर्म ग्रंथों को। वो धर्म ग्रंथ जो है हमारे स्कूलों में अभी 1 दिसंबर को हमारे सभी स्कूलों में अनिवार्य किया गया कि गीता का पाठ पढ़ाया जाए। ऐसे कहीं हनुमान चालीसा पढ़ाया जा रहा है, कहीं कुछ भी इस तरह का प्रसार किया जा रहा है। कहीं डार्विन का जो सिद्धांत है विकासवादी, उसको ये सिद्धांत नहीं है। कोई कहता है कि हनुमान जी नहीं थे, वो तो अंतरिक्ष में उड़ने वाले हनुमान जी थे, नील आर्मस्ट्रांग ने, ऐसे बहुत सारे तथ्य स्थापित किए जा रहे हैं। और जो विचारधारा है वो परोसी जा रही है, न केवल परिवार में, व्यक्ति में, समाज में, बल्कि संस्थाओं में, इंस्टीट्यूशन में भी परोसी जा रही है। वो विचारधारा के लोग ही की पॉइंट पे बिठाए जा रहे हैं। तो वास्तव में ये हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है, हमारे आगे के लिए भी खतरा है। आज मैं स्वयं जो है आज क्लास 1 ऑफिसर के रूप में कार्य इसलिए कर सका, मेरे माँ बाप पैदा किया, लेकिन आज बाबा साहब की वजह से मैंने शिक्षा प्राप्त करी और जो है इस आधार पे पहुंचा, मेरे को सुख सुविधाएं जो भी मिल रही हैं, शायद मैं भी खेतिहर मजदूर होता है। ऐसे करोड़ों लोग बाबा साहब ने पैदा करे, बाबा साहब ने तैयार करे। इस तौर पे हम सब की आज बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग अगर इस सिस्टम को नहीं लड़ पाए, अगर नहीं बाबा साहब अकेले लड़े, हम नहीं लड़ पाए, तो शायद आगे का भविष्य अच्छा है नहीं। कल एक संसद में एक प्रस्ताव दिया जो धनपेच और समाजवाद को खत्म करने का। शब्दों से कोई वो नहीं है, हमें शब्द प्रस्तावना भी नहीं थे, लेकिन इसके पीछे जो मंशा है वो किस तरह से इनको समाप्त करने का, समाप्त करके और एक नई जो लाने का जो प्रयास है, उसके मंशा उसके पीछे छिपी हुई है। उसके प्रति सावधान रहना पड़ेगा। मतलब संसद तक ये चीज पहुंच चुकी है। कल हो सकता है एक प्रस्ताव पारित करके जो बहुमत प्राप्त करते जा रहे हैं साम दाम दंड से, हो सकता है जो बाबा साहब कहते थे कि जिस दिन हिंदू राष्ट्र बनने से रोकना होगा, हम शायद वो रोकने में असफल हो रहे हैं। कल हो सकता है वो भी हमारे किनारे पर आ जाए, तो वो भी ऐसी स्थितियां बनती जा रही हैं। तो निश्चित तौर पे हम सब लोगों को, जैसे आचार्य जी ने आगाह किया कि हम लोग जाति आपस में ही नहीं मिटा पा रहे, हम हमारी आपस में जातियां नहीं मिट पा रही हैं, अंतरजातीय शादी हम लोग आपस में ही नहीं कर पाते हैं। काफी वो होता है, जो ईश्वरवाद है, हर आदमी कहता है, हम गांव में जा पूछते हैं भाई, बोले जे कहते हैं एक शब्द है उनका जो हमारे एक गांव में, जो चोंच दिए चुना देगा, मतलब चोंच माने ईश्वर ने जो दिया है तो कोई भोजन भी देगा। दूसरा कहते हैं कि जाई बिद राख राम ताई बिद रहिए, एक संतोषी जीवन का एक वो कहा गया है कि भाई हम तो जो है बहुत है, पूछते हैं कि भाई क्या कर रहे हैं तुम्हारे बच्चे, बोले साहब मजदूरी कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? बोले साहब बढ़िया है, मजदूरी कर रहे हैं, उसकी हम मजदूरी कर रहे हैं। तो कुल मिला के हम लोगों में जो एक सोच पैदा हुई है, जो जो वर्णवाद है, जातिवाद है, ईश्वरवाद है, पाखंड दुशास है, जो मनुवाद के इंडिकेटर हैं बहुत सारे, जो है वो एक जाल जाल बना के रखा हुआ है, उसमें हम लोग जाल में फंसते जा रहे हैं। निश्चित तौर पे हम जैसे लोगों पे, सब पे जिम्मेदारी है कि हम किस तरह से हमारे संस्थापक जी के मार्गदर्शन में, कल मैं मऊ में था जन्मभूमि पे, वहां कुछ लोगों से मेरी बात हुई, काफी देर तक रहा, तो बहुत अच्छा लगा मेरे को। कुछ लोगों ने कहा कि मात्र भारती जी का संगठन आरबीएम, ऐसी बात हो रही थी, वो कुछ कार्य कर रहा है इस मामले में, ईमानदारी से कार्य कर रहा है, चाहे सभी चीजों को लेके चल रहा है, सभी महापुरुषों को लेके चल रहा है। तो मुझे संतोष लगा कि हम कहीं 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 जो है अच्छे उस पर रास्ते पे चल रहे हैं। गति भले ही हमारी कैसी भी हो, लेकिन सबको हमें गति भी बढ़ाना पड़ेगी, प्रयास करना पड़ेगा। और हमें विश्वास है हम निश्चित तौर पे हम सब मिलके और इस कार्य में सफल होंगे, गति देंगे और पूरी ऊर्जा, पूरी शक्ति, पूरा तन बन लगा के हम कार्य करेंगे, ऐसा हम आशा करते हैं। और हमारे दोनों विद्वानों ने जो विचार करे उनसे उधार भी करेंगे और व्यवहारिक धरातल पे भी ले जाने का उनका प्रयास करेंगे। इसी के साथ में अपनी बात समाप्त करता हूँ। नमो बुद्धाय जी। बहुत धन्यवाद बिशोरी साहब, आपने अपना अध्यक्षीय अनुमोदन रखा। तो नेक्स्ट में बात यहीं पर आ रही है कि जो इस वक्त जो मौजूदा सरकार है, तो उन्होंने इस वक्त ऐसा हिंदू राष्ट्र का हुआ खड़ा कर दिया है, जैसे कि उन्होंने
पीएमओ ऑफिस को भी सेवा तीर्थ का नाम दे दिया है। तो ये चीजें उनकी चल रही हैं। अगर इनका हमने काउंटर नहीं किया, किसी भी संस्था ने इनका काउंटर नहीं किया, तो वो आस्ता आस्ता जैसे स्कूलों में घुस गए हैं, यूनिवर्सिटी में घुस गए हैं, अब उन्होंने पीएमओ ऑफिसों को भी सेवा तीर्थ बना दिया है। तो वो उनकी चाल जो उसकी तरह क्या बोलते हैं, कशु की तरह उनकी चाल चल रही है। तो इसको हमें काउंटर करना ही पड़ेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं हमारे जो आज के आभार और समापन प्रकट करेंगे, मैं मान्यवर धर्म प्रकाश भारती बोध जी, पूर्व विधायक संस्थापक, मैं उनको अनुरोध करता हूं कि वो आज का आभार और समापन प्रकट करें। धर्म प्रकाश भारती जी। धन्यवाद इंजीनियर साहब, मेरी आवाज आ रही है? जी सर। पुनः सभी संत गुरुओं को नमन करते हुए हमारे राष्ट्रीय आचार्य आदरणीय इंजीनियर केशव बौद्ध साहब ने बहुत सारी बातें रखी, बताई हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी काफी बातें रखी और बताई हैं। लॉर्ड मैकाले के बारे में राष्ट्रीय आचार्य जी ने संज्ञान लिया, ये बहुत जरूरी है। और मैं ऐसा समझता हूं कि पूरे देश में बहुजन समाज में कम से कम इस बात की चर्चा होनी चाहिए कि प्रधानमंत्री जैसे जिम्मेदार पद पर बैठे व्यक्ति ने, और एक ऐसे दिन जिस दिन उन्होंने भगवा फहराया, उस दिन ये कहना कि लॉर्ड मैकाले ने गुलामी का बीज बोया, है ना, इस पर बहस होनी चाहिए। लॉर्ड मैकाले ने गुलामी का बीज नहीं बोया, बल्कि हजारों वर्ष की गुलामी को खत्म करने का बीज रखा, एक बुनियाद रखी जो हजारों वर्षों की बहुजन समाज की गुलामी थी। वर्ण व्यवस्था के आधार पर उसे कैसे खत्म किया जाए, उसके लिए लॉर्ड मैकाले ने शुरुआत की, सभी के लिए शिक्षा के द्वार खोलकर। और ये बात बड़े पैमाने पर पिछड़ी जातियों में जरूर जानी चाहिए, ओबीसी में जरूर जानी चाहिए। तो ये सब है। विषय जो हमारा आज का था वो था बाबा साहब का मिशन और हमारी भूमिका। मैं फिर उस बात से सहमत नहीं होता हूं कि वो क्या कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, वो बड़ी ईमानदारी से अपने लक्ष्य के प्रति बड़ी तेजी से काम कर रहे हैं। उनका लक्ष्य है दोबारा से मनुस्मृति को लागू करना, वर्ण व्यवस्था को लागू करना, समानता स्वतंत्रता समाप्त करना। ठीक है, उनका आरएसएस की स्थापना ही इस बीज के साथ हुई है। और पिछले 100 वर्षों से वो बड़ी ईमानदारी, त्याग, तपस्या और वफादारी के साथ स्टेप बाय स्टेप अपने मूवमेंट को आगे ले जा रहे हैं। ठीक है, अपेक्षा इसके हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। 75 वर्ष होने को है संविधान को लागू हुए, 76 वर्ष होने को है। 76 वर्ष में हम चौथी पीढ़ी में चल रहे हैं, सॉरी, चौथी पीढ़ी में चल रहे हैं, हमारी चौथी पीढ़ी है। चौथी पीढ़ी में हमारी भूमिका क्या है। जब इतना बड़ा काम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हमको दे गए, स्वतंत्रता दे गए, वोट का अधिकार दे गए, बराबरी का अधिकार दे गए, गुलामी से मुक्त कर गए संविधान के रूप में, हमको खुला मैदान दे गए, हमें बोलने की स्वतंत्रता है, हमें धरना प्रदर्शन करने की स्वतंत्रता है, हमें रैली निकालने की स्वतंत्रता है, हमें अपनी आवाज को बुलंद करने की स्वतंत्रता है। तो इतनी स्वतंत्रता मिलने के बाद भी, इतने सारे अधिकार मिलने के बाद भी हमने क्या किया है, हमारी क्या भूमिका रही है। तो इस पे अगर चर्चा होगी तो मैं समझता हूं कि समाज में कुछ लोगों ने काम किया है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं किया। ये 4-5 पीढ़ी में लोगों ने काम किया है, लेकिन जितने लोगों ने काम किया है, क्या वो पर्याप्त था?
क्या वो पर्याप्त था मनु व्यवस्था से मुक्त हो जाने के लिए? तो उसका आंसर होगा वो पर्याप्त नहीं था। यदि वो पर्याप्त होता और बड़ी ईमानदारी से किया होता तो शायद आज उनको जिस दिशा में वो बड़ी तेजी से चल रहे हैं उनके पास इतनी पावर ही नहीं होती, इतनी ताकत ही नहीं होती कि वो उस दिशा में चल पाते। ठीक है, लेकिन चलिए, जो वक्त निकल गया है उस पर हम कुछ नहीं कर सकते। आप भी कुछ नहीं कर सकते, हम भी कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो वक्त हमारे पास है, जो समय हमारे पास है, उस समय में हम क्या कर रहे हैं, उस समय में हम क्या कर रहे हैं, ये तो हम चर्चा कर ही सकते हैं। अभी हम 80 लोग करीब, लास्ट तक 80 लोग तक जुड़े हैं इस पे। उस 80 लोग में भी 20 लोगों का वीडियो ओपन है, केवल 20-22 लोगों का वीडियो ओपन है। 55 और 60 लोगों का वीडियो भी बंद है। वो वीडियो खोल के भी फेस टू फेस बात करने का उन पर टाइम नहीं है। शायद वीडियो बंद करके सुन रहे होंगे अवश्य, लेकिन दूसरा काम भी कर रहे होंगे साथ के साथ, है ना? तो 1 घंटे 1.5 घंटे का सुबह का रविवार का हम चर्चा में भाग लेने के लिए, चर्चा में सम्मिलित होने के लिए, देश के जिम्मेदार, पूरे भारत के जिम्मेदार लोग, पढ़े लिखे लोग, है ना, जिनके ऊपर 140 करोड़ लोगों की जिम्मेदारी है, वो वीडियो ओपन करके भी नहीं बैठ सकते। वीडियो खोलकर भी 1-to-1 करने की बात, फेस टू फेस बात कर, घर पे बैठ के कर रहे हैं हम फेस टू फेस। घर पे बैठकर, अपने बेड पे बैठकर, अपनी कुर्सी पे बैठकर, अपनी टेबल पे बैठकर हम फेस टू फेस 1-to-1 बात करने की स्थिति में नहीं। कौन लोग नहीं है? वो लोग नहीं है जो अच्छी तरह से ब्राह्मणवाद को समझते हैं, अच्छी तरह से मनुवाद को समझते हैं, अच्छी तरह से बुद्धिज्म को समझते हैं, अच्छी तरह से अम्बेडकरवाद को समझते हैं। और समझते ही नहीं है, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से उनके कंधों पे जिम्मेदारियां भी हैं, पद के रूप में, पद के रूप में उनके कंधों पे जिम्मेदारी भी हैं। लेकिन इसके बाद वो इतने जिम्मेदार नहीं है कि 1-1.5 घंटा हम सारा काम छोड़ के, भाई चाय पी लो, बैठ के सामने, मैंने भी पिए चाय बैठ के सामने, लेकिन वीडियो तो ओपन रखो, एक दूसरे की शक्ल तो देखो, एक दूसरे का फेस रीडिंग तो करो कि कौन कितना सीरियस है। तो इतना लापरवाह, इतना आलस भरे लोग कभी ब्राह्मणवाद को रोक पाएंगे, मुझे यकीन नहीं, मुझे यकीन नहीं है। मैं तो अपना काम करता रहूंगा जीवन के अंतिम तक, सांस तक, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतने जिम्मेदार लोग भी इसमें कुछ कर पाएंगे, है ना? सभी को कहा गया था भाई 6 दिसंबर को, चाहे आप अपने मोहल्ले में बैठो, चाहे गांव में बैठो, चाहे ब्लॉक में बैठो, एक राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का बैनर लगाओ, और आपको विषय दे दिया गया था यही जिस विषय पर भी चर्चा हो रही है, आप चर्चा करो, सोशल मीडिया पे चलाओ, वीडियो पे चलाओ, फेसबुक पे चलाओ, व्हाट्सएप पे चलाओ। पूरा काम ईमानदारी से करना बताओ, अपने ईमानदारी से बताओ कितने लोगों ने किया है, ना बने तो मुंडी भर को बैठ के बैठ। कितने लोगों ने किया? भाई 500 रुपए का खर्चा, 200 रुपए का बैनर बना दो, 200 रुपए की मोमबत्ती अगरबत्ती मंगा दो। अरे कुछ नहीं कर रहे, अपने घर के ड्राइंग रूम में बैठ जाओ, अड़ोसी पड़ोसी बुला लो, 10 लोगों को चाय पिला दो बिठा के। नहीं कर सकते बस। वो लाल किले से भाषण मोदी ऐसा बोल रहे हैं, पुतिन को वो गीता दे रहे हैं, वो भगवा फहरा रहे हैं, वो हमारा बदल रहे हैं, वो तो कर रहे हैं ना भाई। उनको धन्यवाद बोलो, उनको धन्यवाद बोलो कि वो अपने काम को पूरी ईमानदारी के साथ कर रहे हैं। जो उनका काम है, उनका काम है वर्ण व्यवस्था लागू करना, उनका काम है मनुस्मृति को लागू करना, उनका काम है इस देश के SC OBC ST को गुलाम बनाना। तो वो अपना काम कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं बड़ी ईमानदारी से, तो उनको तो धन्यवाद बोलो। और अपने गले में झांक कर देखो कि हम बाबा साहब को मोमबत्ती लगा देंगे, बाबा साहब को अगरबत्ती लगा देंगे,
पंचशील कर लेंगे, त्रिशील कर लेंगे, बस हो गया हमारा काम। बाकी हमें कुछ करना ही नहीं है। इसीलिए ये विषय रखा गया था कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का मिशन और हमारी भूमिका। अब दूसरे की बात नहीं कर रही, हमारी भूमिका क्या है? कहने भर से कुछ नहीं, कहने भर से कुछ नहीं होगा। 25-30 वर्ष इंतजार करिए। जिंदा रहे तो अपनी आंखों से देख लेना, अपनी आंखों से देख लेना। और न जिंदा रहे तो आपकी औलादें देखेंगी, मेरी औलाद भी देखेगी कि बहुत जल्दी उनके गले में हाडी होगी और कमर पे झाड़ू होगा। कोई माई का लाल रोक नहीं पाएगा जिस तेजी से वो लोग काम कर रहे हैं और जिस प्लानिंग से वो काम कर रहे हैं। कोई नहीं देख पाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा। सारा सिस्टम कैप्चर कर लिया है, सारे संसाधन कैप्चर कर लिए। और हमको ये बुद्ध ने ज्ञान दिया, ज्ञान ने विज्ञान दिया, विज्ञान से टेक्नोलॉजी आई, टेक्नोलॉजी से हमको ये सोशल मीडिया मिला। हम सोशल मीडिया पे 500 लोग नहीं बिठा सकते, 200-250 लोग नहीं बिठा सकते। गला फट गया चिल्लाते चिल्लाते कि भाई पूरे सप्ताह 10 लोग तैयार कर लो, पूरे सप्ताह 10 लोग तैयार कर लो, चाचा तैयार कर लो, मामा तैयार कर लो, फूफा तैयार कर लो, जीजा तैयार कर लो, बहन तैयार कर लो, साली तैयार कर लो। नहीं, बस कुछ नहीं। आधे से ज्यादा लोग तो टाइम से भी नहीं जुड़े, आज भी नहीं जुड़े आधे से ज्यादा लोग टाइम से। तो क्या उखाड़ोगे भाई आप उनका? क्या उखाड़ लोगे आप? क्या उखाड़ लोगे? कुछ नहीं। अगर आप ईमानदार नहीं बनेंगे अपने मिशन के प्रति, अपने महापुरुषों के आंदोलन के प्रति, अपने समाज के प्रति अगर ईमानदार नहीं बनेंगे, ईमानदार बनकर त्याग, मेहनत, संघर्ष नहीं करेंगे, घरों से नहीं निकलेंगे, एक एक को नहीं जगाएंगे, आप उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा को छोड़ के दूसरा कोई संगठन तो भारत में चिंतित भी नहीं है इस विषय को लेकर। ये जो काले बादल नजर आ रहे हैं, जो आपातकाल नजर आ रहा है, ये अगर इस पर चर्चा भी कोई संगठन कर रहा है भारत में, अगर कुछ 10-5 लोग इस विषय पे चिंतित भी हैं, तो वो केवल और केवल राष्ट्रीय बौद्ध महासभा और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के लोग चिंतित हैं। बाकी कोई चिंतित नहीं, किसी को चिंता है ही नहीं, किसी के दिमाग में सोच ही नहीं है, कोई समझ ही नहीं पा रहा, सोच ही नहीं पा रहा। तो इसलिए मेरा अनुरोध है कि बड़ी जिम्मेदारी हम लोगों के कंधों पे है। घर में बैठकर सुखद आंदोलन कामयाब नहीं होता। जिस आंदोलन में सुख हो, एसी हो, आराम हो, टाइम से खाना हो, टाइम से नाश्ता हो, वो आंदोलन कभी कामयाब नहीं होता। आंदोलन वही कामयाब होता है जिसमें दुख हो, धूप हो, गर्मी हो, सर्दी हो, भूख हो, प्यास हो। धूप, सर्दी, गर्मी, बारिश, भूख, प्यास, नातेदार रिश्तेदारों से झगड़ा, त्याग, उनके फंक्शनों में ना जाना, उनके व्यक्तिगत कार्यक्रमों को छोड़कर समाज के कार्यक्रमों में इन्वॉल्व होना, समाज के कार्यक्रमों में लगे रहना, इस किस्म का जज्बा, इस किस्म की सोच पैदा करोगे तो ही इस व्यवस्था को रोक पाएंगे। पहले उन्होंने 100 वर्ष का नारा दिया था, अब उन्होंने 2047 का है, 2047। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं अपने राष्ट्रीय आचार्य जी के इंजीनियर किशोर बोध साहब का, तो उन्होंने लॉर्ड मैकाले का जिक्र किया। उस लॉर्ड मैकाले के जिक्र में नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम अगले 10 वर्षों में जो मैकाले ने गुलामी के बीज बोए थे उसको समाप्त कर देंगे, खत्म कर देंगे हम उसको। अब देश का प्रधानमंत्री इतने एलानिया बोल रहा है, पूरा देश का 500 टीवी चैनल उसको लाइव दिखा रहे हैं, 10 लाख से ज्यादा अखबार उसको छाप रहे हैं, उसके बाद भी हमारा खोपड़ा नहीं खुल रहा कि अगला क्या बोल रहा है। चिल्ला चिल्ला के कहा उस आदमी ने कि लॉर्ड मैकाले ने जो बीज बोया है गुलामी का,
जिसे वो गुलामी कह रहे हैं और हम आजादी का बीज कह रहे हैं, वो बहुजन युद्ध की आजादी का बीज है। उसने कहा हम अगले 10 वर्षों में इसको खत्म कर देंगे। आरएसएस के हेड डॉक्टर मोहन भागवत ने क्या कहा? उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा अभी एक राम मंदिर बना है, हम पूरे देश को मंदिर बनाना चाहते हैं, पूरे देश को मंदिर बनाना चाहते हैं। सारे मीडिया में आए, सारे टीवी पे आए, सारे अखबारों में आए। क्या मतलब है? एक मंदिर का मतलब उस मंदिर का मालिक कौन है? ट्रस्ट के सारे सदस्य कौन है? केवल ब्राह्मण। प्रबंधक कौन है? केवल ब्राह्मण। पुजारी कौन है? केवल ब्राह्मण। इसका मतलब पूरा देश ब्राह्मण के कब्जे में होना चाहिए। उनकी भाषा ये कोड वर्ड है, ये उनके कोड वर्ड है। जैसे आतंकवादियों के कोड वर्ड होते हैं, चोरों के कोड वर्ड होते हैं, सट्टेबाजों के कोड वर्ड होते हैं, हमला करने वालों के कोड वर्ड होते हैं। ये उनके कोड वर्ड है कि जो व्यवस्था एक मंदिर में की गई है, ऐसा हमें पूरा भारत बनाना, मंदिर बनाना है। पर लोगों को खुशी नहीं। अब सुन लेंगे मेरी बात, कुछ लोग मुझे गालियां देंगे कि पता नहीं संस्थापक जी क्या क्या सुनाते रहते हैं भूखंड में। कुछ लोग सीरियस हो जाएंगे, 24 घंटे 18 घंटे सीरियस रहेंगे, फिर वहीं चले जाएंगे, उसी डरने में चले जाएंगे। कुछ नहीं होगा। चलिए अब समाप्त करते हैं। 1 जनवरी से 3 जनवरी पुणे का कार्यक्रम है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को और अपने तीनों नेशनल कोऑर्डिनेटर्स को आप अपनी रिपोर्ट दीजिए कि कितने कितने लोग वहां पहुंच रहे हैं और आर्थिक सहयोग क्या किया है। ठीक है। दूसरा, 17 मार्च से 22 मार्च तक 5 दिन धम्म सेवक संघ का प्रशिक्षण शिविर है। इंजीनियर केशव भक्त साहू शिविर के लेंगे। प्रत्येक जिले से कम एक युवा साथी, 2 कर सकते तो 2 कर लीजिए, 3 मत करिए। फिर मैं कह रहा हूं किसी जिले से 3 लोग नहीं होने चाहिए, क्योंकि हमारा उद्देश्य संपूर्ण भारत में विस्तार करना है, संख्या पैदा करना नहीं है, क्वालिटी पैदा करना है। क्वालिटी पैदा करना है और संपूर्ण भारत में करना है। 800 जिले हैं भारत के, 800 जिलों में भी हमको सैनिक तैयार करने, सेवक तैयार करने, युवा तैयार करने, युवा जिनके हाथों में इस आंदोलन को दिया जा सके। हम सब एक उम्र के, मैं भी 67 वर्ष की उम्र का हो चुका हूं, हम सब एक बड़ी उम्र के लोग हैं। हमें ईमानदारी से हमें हमारी युवा पीढ़ी को ये आंदोलन अब दे देना चाहिए। ये बुद्ध का आंदोलन, फूले का आंदोलन, साहू का आंदोलन, बाबा साहब अम्बेडकर का आंदोलन, माननीय काशीराम साहब का आंदोलन, ये अब हमें बड़ी ईमानदारी से इसका नेतृत्व धीरे धीरे करके उनको तैयार करके, ट्रेन करके अपने युवा पीढ़ी के हाथ में दे देना चाहिए और उनका संरक्षण करना चाहिए। अगर जिंदा रह गए तो उनका मार्गदर्शन करना चाहिए। अपनी जो उम्र का तजुर्बा है वो उनके साथ शेयर करना चाहिए। अभी तक सबसे बड़ा जो हमारा नुकसान हुआ, सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ उसका कारण था कि जिसके हाथ में कमांड था इस मूवमेंट का, आंदोलन का, उसने मरते दम तक वो छोड़ा ही नहीं। बीमार पड़ गया, शुगर हो गया, हार्ट हो गया, बीपी हो गया, लेकिन उसने आने वाली पीढ़ियों के हाथ में वो मूवमेंट नहीं दिया। देख लीजिए, उठाएगा आप इतिहास किसी भी संस्था का, जितनी भी संस्था बनी है, देख लीजिए इतिहास उठाएगा। बीमार हो गया, शुगर हो गया, घुटनों में दर्द हो गया, हार्ट हो गया, चलने फिरने में सक्षम नहीं है, लेकिन अध्यक्ष वही रहेगा, अध्यक्ष वही ना छोड़ो। जिस व्यवस्था की आज हम चर्चा कर रहे हैं, जिस आरएसएस की हम आज चर्चा कर रहे हैं, वहां 15 साल तक ट्रेन किया जाता है, सिखाया जाता है। 12 साल, 10 साल और 12 साल का परीक्षा ले लेते हैं, और जैसे ही 25 साल का नौजवान होता है, उसको कहीं ना कहीं प्रचारक बना के भेज दिया जाता है।
प्रचारक की भूमिका में आ जाता है। 10 वर्ष 15 वर्ष वो अपने सीनियर गुरु की देख रेख में रहकर प्रचार करता है मनुस्मृति का, ब्राह्मणवादी व्यवस्था का। और जैसे जैसे वो परफेक्ट निकलता जाता है, वैसे वैसे वो उसके हाथ में पावर देते जाते हैं, पावर ट्रांसफर करते जाते हैं। समझ पा रहे हैं क्या कह रहा हूं? हमारे अम्बेडकर आंदोलन में, बाबा साहब के आंदोलन में जो बैठ गया बस। आज पर हमें दम नहीं है, लेकिन युवा पीढ़ी को देने तैयार नहीं। तो ये जो 5 दिन का मार्च में प्रोग्राम है, उसमें आप अपने जिले से 2-2 साथी 15 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक, 40 वर्ष तक अधिकतम करते हो तो 45 वर्ष तक, 15 वर्ष से लेकर 45 वर्ष के 2-2 युवा भेजिए। और पुरुष भेजिए, अभी लड़की मत भेजिए। कोई लड़की नहीं, अभी लड़कियों का बाद में रखेंगे। समझ रहे ना? भेजिए, तैयारी करिए। आलोचना करने से कुछ नहीं होगा। नरेंद्र मोदी जी क्या कर रहे हैं, ये गीत गाने से कुछ नहीं होगा। हम क्या कर रहे हैं, हमारी भूमिका क्या है, हम कैसे इस लोकतंत्र को बचा सकते हैं, हम कैसे संविधान को बचा सकते हैं, हम हमारे संत गुरुओं की अथक संघर्ष प्रयास त्याग के कारण जो हमें मिला है, उसे हम कैसे बचा सकते हैं, उसके लिए हमें क्या तैयारी करनी है, उसके लिए हमें कौन सा रूट तैयार करना है, उसके लिए हमें क्या क्या संसाधनों की आवश्यकता है, ये सब जुटाने की जरूरत, त्याग करने की जरूरत। पैसे की जरूरत तो दीजिए। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा में 500 लोग ऐसे हैं जो 5 मिनट में 1-1 लाख रुपए दे सकते हैं। 5 मिनट में 1-1 लाख रुपए देने की उनकी क्षमता है। ये सबसे छोटा वाला बताया है मैंने। 50-100 लोग ऐसे जो 5-5 लाख रुपए दे सकते हैं। आप कहेंगे तो मैं नाम पढ़ता जाऊंगा, जो 2-2, 4-4, 5-5, 10 करोड़ से कम के आदमी नहीं है। कम से कम 10-10 करोड़ के आदमी है वो लोग। 5-5 लाख दे सकते हैं। 10-20 लोग तो ऐसे भी हैं जो 20-20, 25-25 लाख दे सकते हैं। तो वर्ण व्यवस्था से मुकाबला करना है, मनुस्मृति को आने से रोकना है, तो त्याग, धन का त्याग, समय का त्याग, नाते रिश्तेदारों का त्याग करना पड़ेगा। देखिए, आंदोलन को 3 चीज चाहिए। सबसे पहले समय चाहिए, समय के बाद धन चाहिए, और धन के बाद फिर आपका त्याग चाहिए। त्याग माने मेरी सगी बहन एक्सपायर हो गई 4 तारीख को, 4 दिसंबर, और मेरा प्रोग्राम लगा था यहाँ, मैंने दे रखा था बुद्ध ज्ञान, मैं उनकी अर्थी में शामिल नहीं हुआ। गया, मैंने अपनी वाइफ को छोड़ा, अपने बेटों को छोड़ा, उनका चेहरा देखा, पैर छुए और सीधा स्टेशन निकल। मेरे घर वालों ने कहा टिकट कैंसिल करा दो, आपकी बड़ी बहन थी। मैंने कोई बात नहीं, बड़ी बहन तो चली गई, अब मिट्टी बची है, केवल अंतिम संस्कार कर देना। मैं अपने सगे छोटे बेटे की शादी में नहीं गया मैं। जिस दिन उसकी शादी थी 16 अप्रैल 2014, मैं बम्बई में बहन जी के साथ था, स्टेज पर मंच पे मेरी ड्यूटी लगी हुई थी। बहन जी ने कहा शादी में नहीं जाएंगे आप, मैंने कहा बहन जी शादी करके लोग कर लेंगे, हम मूवमेंट का काम। ये मैंने कोई ऐसा नहीं किया है, मैंने ये, जिस माँ ने मुझे पाला पलोसा बड़ी मुश्किलों से, जब मैं उत्तराखंड का प्रभारी था, 3 महीने तक मैं घर नहीं गया था, और जब मुझे खबर मिली शाम को कि माता जी मेरी खत्म हो गई है, अब नहीं रही इस दुनिया में, तब मैं चला देहरादून से रात को, अंतिम संस्कार किया, दूसरे दिन उठावनी की और फिर चला गया लौट। आराम से। ऐसा नहीं किया ये मैंने,
कि मैंने अपनी ड्यूटी पूरी की, जिस मिशन में मैं लगा हूं, जिस मिशन का मैं सिपाही हूं, उस मिशन के प्रति भी मेरी वफादारी होनी चाहिए। केवल नातेदारी रिश्तेदारी निभाना ही वफादारी नहीं है हमारी। सबक सीखो। 15 लाख से हमारे युवा 15 लाख से ज्यादा सरहदों पे हैं, भारत की सीमाओं पे। भारत की सीमाओं पे अपने सुख, जीवन के सुख, अपने पत्नी, माँ, पिता, बहन, भाई सबको छोड़कर वो बंदूक लेकर सीमा पर खड़े हैं। तभी तो हमारा देश सुरक्षित है, तभी तो हमारी सीमाएं सुरक्षित है। ऐसे ही हम लोगों को भी समाज का सैनिक बनना चाहिए, समाज का सिपाही बनना चाहिए। तभी हम समाज के अधिकारों की सुरक्षा कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। चलिए, मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। फिर मेरा निवेदन, 1 जनवरी, 2 जनवरी, 3 जनवरी पुणे का कार्यक्रम, सभी जिम्मेदार पदाधिकारी उसकी समीक्षा कर लेंगे आपस में बातचीत करके। और 5 दिन का 17 मार्च से जो 5 दिन का धर्म सेवक संघ का प्रशिक्षण है, उसके लिए 2 युवा साथी आप केंद्रीय कार्यालय आगरा भेजने की व्यवस्था करेंगे। अगर आपको उनकी टिकट करानी पड़ती है तो टिकट भी कराइए। अगर वो सक्षम नहीं है तो आने जाने का उनका टिकट कराइए। उनका रहने का, खाने का व्यवस्था हम लोग सेंटर ऑफिस की तरफ से करेंगे, आप सबके सहयोग से करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के चरणों में नमन करते हुए मैं अपनी बात यही खत्म करता हूँ। नमो बुद्धाय। जय। तो ये थे हमारे संस्थापक धर्मप्रकाश भारती जी, पूर्व विधायक, जिन्होंने बहुत ही क्रांतिकारी जो अपना आभार प्रकट किया है। तो मुझे उम्मीद है कि हम लोग इसको जरूर याद रखें और उस पर खरा उतरें और आगे का जो काम है वो अच्छे तरीके से करने की कोशिश करेंगे। तो इसी के साथ आज का प्रोग्राम समापन होता है। तो हम सभी साथी हाथ जोड़ लें और सभ्य सत्ता करेंगे। सभी साथियों को मेरा अनुरोध है कि हाथ जोड़ लें। सभ्य सत्ता सुखी हन्तु सभ्ये हन्तु चखेमिना सभ्ये भद्राणि पश्यन्तु मा कञ्चित् दुःखमागमः सभ्ये सत्ता सुखी हन्तु सभ्ये हन्तु चखेमिना सभ्ये भद्राणि पश्यन्तु मा कञ्चित् दुःखमागमः सभ्ये सत्ता सुखी हन्तु सभ्ये हन्तु चखेमिना सभ्ये भद्राणि पश्यन्तु मा कञ्चित् दुःखमागमः। साधु साधु। सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, नमो बुद्धाय। सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भीम, सभी को जय भीम, जय भीम, सभी जय भीम, नमो बुद्धाय। सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम।